नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप आज के समय ये दिखा रहे हैं कि जब एक आदमी के पास कंप्लीट पावर आ जाए तब वो दुनिया के सामने क्या क्या डिमांड्स रखता है और अपने कंट्री को विस्तार करने का भी कितना प्रयास करता है। ट्रंप ने रिसेंटली देखिए ये बोल दिया था कि यूएसए की मिलिट्री पनामा कैनाल को कब्जा लेगी। उसके बाद अब यूएसए ने एक नई डिमांड यहां पर रखी है कि यूएसए को ग्रीनलैंड भी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा टापू डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दिस इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी। इसको बिल्कुल यूएसए का पार्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे आज के समय पूरा वर्ल्ड मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि ट्रंप ने धमकी दी है कि ये ले लेंगे कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड। और आप अगर ट्रंप की जो एक्चुअल स्टेटमेंट है ना वो पढ़ोगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मानता है कि यूएसए के पास ओनरशिप होनी चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए ग्रीनलैंड का। दिस इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। नाउ ग्रीनलैंड है कहां पर ये मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको एनिमेशन से ये भी दिखाऊंगा कि अगर ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट बन गया तो क्या भव्य नजारा होगा। यूएस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन सकता है साइज में रशिया के बाद। और अगर मान लीजिए ट्रंप का जो अल्ट्रा ग्रैंड प्लान है, ट्रंप ये भी काफी बार कह चुके हैं कि कनेडियंस यूएसए को ज्वाइन करना चाहते हैं। ट्रूडो को काफी बार कह चुके हैं, गवर्नर ट्रूडो। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि कनाडा यूएसए का पार्ट बन जाएगा, मगर आप इमेजिन करके देखिए अगर ट्रंप के सारे जो प्लान्स हैं सब अगर सक्सेसफुल हो गए तो ऐसा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसके पास कनाडा भी होगा, पनामा कैनाल भी होगा और ग्रीनलैंड भी होगा। द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड ये सुपर सेयन मोड में जा चुका होगा। इट विल बिकम मच मच मोर पावरफुल। नाउ अभी के लिए अगर हम धरती के मैप को देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा प्यारा भारत। और ग्रीनलैंड को देखने के लिए धरती के उत्तर की तरफ आपको जाना होगा, नॉर्थ की तरफ। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूरोप है, ये रशिया है। यहाँ से भी आपको ऊपर जाना होगा, लिटरली यूएसए से भी आप अगर नॉर्थ को जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड। नंबर 2 पे न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो टापू आ जाते हैं। बट ग्रीनलैंड साइज में कमाल का है, साइज बहुत बड़ा है इसका। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा आइलैंड ही स्नो से कवर्ड है। यहाँ पे कोई खेती नहीं होती। आबादी रफली 50 से 60 हजार के आसपास है, बहुत कम आबादी है। ये एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। ये वैसे किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क इधर आप देख पाओगे, ये डेनमार्क देश आपको दिख जाएगा जिसकी राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। तो जो किंगडम ऑफ डेनमार्क है उसके अंडर आता है ग्रीनलैंड। यहाँ पे इनकी खुद की लोकल गवर्नमेंट है, मगर फॉरेन अफेयर्स डिफेंस वगैरह के मामले में डेनमार्क संभालता है ग्रीनलैंड को। नाउ ग्रीनलैंड के पीछे डोनाल्ड ट्रंप क्यों पड़े हैं, आपको याद होगा जो इनकी फर्स्ट टर्म भी थी 2016 से लेकर 2020 के अंत तक की, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ग्रीनलैंड का मेंशन किया था, मगर इस तरीके से कभी लैंग्वेज यूज नहीं करी कि ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, यूएसए को ग्रीनलैंड चाहिए। वेल रीजन इसका बहुत ही सिंपल है, ग्रीनलैंड के मिनरल्स, ग्रीनलैंड की लोकेशन। और साथ ही साथ देखिए यूएसए को एक बड़ा खतरा यह भी है कि कल को चाइना या रशिया, ये जो बड़ा टापू है जिसकी आबादी जैसे मैंने आपको बताया ना के बराबर है, इसको कब्जा ना ले। रशियन जनरल्स ने कई बार रशियन गवर्नमेंट के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि लिटरली रशिया की नेवी को ना जो ये आर्टिक ओशन है, ये आर्टिक ओशन ये पार करना है और ग्रीनलैंड पे ये लोग चढ़ाई कर सकते हैं। ज्यादा कुछ रेजिस्टेंस इनको मिलेगा नहीं। रशियन सोल्जर्स वैसे ही विंटर में लड़ने के मामले में काफी एक्सपर्ट हैं और सिंस यहाँ पे आबादी है नहीं तो मे बी रशिया सारा ग्रीनलैंड ना कब्जा पाए, बट 70-80% ग्रीनलैंड ये कब्जा लेंगे। बेसिकली कोई रहता ही नहीं है, आपको बस झंडा गाड़ते रहना है अपना हर जगह और टेरिटरी क्लेम करनी है। ये यूएसए के लिए एक नाइटमेयर हो सकता है। और यूएसए का ये मानना है कि ग्रीनलैंड में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जैसे एक बहुत सारा ग्रेफाइट है, यहाँ पर बताया जाता है कि लिथियम बहुत सारा है, गैलियम आपको बहुत सारा मिलेगा। और ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल ग्रेफाइट यहाँ पे आपको मिलेगा। और ग्लोबल गैलियम की अगर सप्लाई को अगर हम देखें तो 98% चाइना से आती है। यूएस चाइना से खुद को डीकवल करना चाहता है, तो कल को आपको गैलियम चाहिए, आपको ह्यूमंगस स्केल पर ग्रेफाइट चाहिए, कहाँ से आएगा? ये सब ग्रीनलैंड से निकाला जाएगा। तो कुछ लोग देखिए यूएसए को ये भी तर्क दे चुके हैं कि पूरा ग्रीनलैंड मत परचेज करो, इसके मिनरल्स परचेज कर लो। मगर ट्रंप का जो कंसर्न है, मैं आई मीन एज ए जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ सकता हूं कि ये बात कोई दूर का कोई विचार नहीं है कि रशिया एक बार को डिसाइड करके ग्रीनलैंड का बहुत सारा हिस्सा कब्जा सकता है।
और अगेन ये सब मैं बस अपने ओपिनियन से नहीं कह रहा, मैं ज़्यादातर जो भी आपको बताता हूँ इट इज़ बैक्ड बाय रिपोर्ट्स, इट इज़ बैक्ड बाय मैनी आर्टिकल्स। यहाँ पे आप देख पाओगे डेनमार्क ने रिसेंटली वार्निंग दी है कि जो राइजिंग टेंशंस हैं आर्टिक में, इससे रशिया कभी भी आर्टिक का एरिया क्रॉस करके ग्रीनलैंड कब जा सकता है। और इसके बारे में देखिए यूएस मीडिया ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश किया था कुछ समय पहले कि आज के समय ना आर्टिक एरिया में नेटो के कम मिलिट्री बेसिस है, रशिया के ज़्यादा है। रशिया लंबे समय से एक विंटर वॉर की तैयारी कर रहा है जहां पर आर्टिक में ये लगातार एक्सपेंशन करेंगे और कोई इनको रोक नहीं पाएगा। यूक्रेन के केस में तो आप कह लीजिए अमेरिकन्स ने यूक्रेनियंस को बस हथियार दिए और काफ़ी हद तक यूक्रेनियंस ने खुद बहुत सारा बलिदान देकर अपनी धरती बचाई है। ग्रीनलैंड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, रशिया विल ओवररन ग्रीनलैंड वेरी इजीली। हाँ, वैसे अगर मैं बात करूं क्या ग्रीनलैंड नेटो का पार्ट है, हाँ बिल्कुल पार्ट है। बट अगेन ग्रीनलैंड के लिए क्या नेटो वॉर स्टार्ट करेगा रशिया से, वर्ल्ड वॉर 3 की तरह दुनिया जाएगी नहीं जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम है। अब आपने जो जियो स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं ग्रीनलैंड को कब्जाने के, या फिर ट्रम्प क्यों चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को यूएसए परचेज कर ले, ये आपने समझ लिया। अब ये भी जान लो कि ट्रम्प पहले यूएस प्रेसिडेंट नहीं है जिनका ये सपना है। ट्रम्प की देखो पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो इनके मुंह से निकलता है पहले तो लगता है कि बहुत ही कोई अग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट कोई लीडर यहाँ पे बात कर रहा है, मगर जो इन्होंने पनामा कैनाल के बारे में बात कही है, मैंने आपको बताया, ये भी काफ़ी हद तक एक हिस्टोरिक ट्रीटी पर बेस्ड है। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रीनलैंड की ना, तो ग्रीनलैंड को परचेज करना ये पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने कोशिश करी थी 1946 में। इन्होंने डेनमार्क को कहा था कि उस वक्त $100 मिलियन ले लो। उस वक्त आप कह लीजिए ये एक मल्टी बिलियन डॉलर ऑफर, उस वक्त डेनमार्क ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। बट यहाँ पे आपको समझना होगा आज से 50-60 साल पहले, इवन मैं कहूँगा 40-45 साल पहले भी कंट्रीज एक दूसरे के पार्ट बेचती थी, खरीदती थी। ये कोई अनोखा कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अलास्का, अलास्का एक टाइम पर रशिया का पार्ट था। अमेरिकन्स ने अलास्का परचेज किया रशियन एम्पायर से फॉर 7.2 मिलियन। ह्यूमंगस मिस्टेक थी, 7.2 मिलियन डॉलर्स में रशिया ने बहुत इंपॉर्टेंट अपना हिस्सा खो दिया। ये खैर हुआ था 1867 में। उसके अलावा देखिए लुइसियाना जो टेरिटरी है ये भी फ्रांस से परचेज करी गई थी। जो फिलीपीन आइलैंड्स हैं ये भी परचेज किए गए थे स्पेन से 1946 में। आप अगर मोस्ट रिसेंटली देखो तो पाकिस्तान ने भी ग्वादर को खरीदा है ओमान से 5.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस पे करके। तो ये एक बहुत कॉमन चीज है, ये काफी हद तक हो चुका है इन द पास्ट। तो अगेन ट्रम्प का जो ये आइडिया है ये क्रेजी नहीं है। सरप्राइज मत होइएगा कि इनके टेन्योर में ट्रम्प ये करके दिखा दे। ये इन द पास्ट हो चुका है, प्रॉपर जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं ग्रीनलैंड परचेज करने के। और ट्रम्प आज के समय देखो मॉडर्न यूएस हिस्ट्री में मैं कहूँगा अब तक के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडन को काफ़ी बार कहा जाता था कि एक तो तबीयत उनकी ख़राब रहती थी, मेंटली इतने अवेयर थे नहीं। फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि देखिए बराक ओबामा उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे। ट्रंप को इन्फ्लुएंस करने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग इनको चढ़ाने के लिए कहते हैं कि असली यूएसए के प्रेसिडेंट इलॉन मस्क हैं, मगर उस चीज़ के परे आप अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ द मोस्ट पावरफुल यूएस प्रेसिडेंट इन अ वाइल। दोनों जो यूएस हाउसेस हैं वहाँ पे इनकी पार्टी का कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट में इनके जजेस हैं, यूएसए की बड़ी जनता इनके साथ में है। ऑपोजिशन इस वक्त बहुत वीक है। यूएस की ऑपोजिशन पार्टी में कोई कैरिस्मेटिक लीडर है नहीं उनके पास। ट्रम्प के पास ऑलमोस्ट सारे पत्ते हैं, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स। और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि ये पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड दोनों को अपने टेन्योर के एंड में यूएसए का पार्ट बना ले। कनाडा एक अलग केस है, बट पनामा कैनाल एंड ग्रीनलैंड दिस कैन वेरी मच हैपन। और बाय द वे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये भी ऐड कर रहा हूँ कि इंडिया ने ऑलरेडी ट्रम्प के साथ एंगेज करना स्टार्ट कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये दिसंबर 24 से लेकर 29 तक यूएस जा रहे हैं। ये इनकी पहली विजिट होगी सिंस डोनाल्ड ट्रम्प्स विक्ट्री। और ऑब्वियस सी बात है ये बाइडन को गिफ्ट देने के लिए नहीं जा रहे क्रिसमस का। इनका मेन यहाँ पर पर्पस होगा कि यूएसए में जो अब नई सरकार बनेगी उनके लोगों से पहले एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करके रख लें ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना आए इन द फ्यूचर। तो इंडिया ने आप कह लीजिए अपना जो बेस्ट मैन है इन आर फॉरेन पॉलिसी ये सेंड किया है यूएसए में। एंड होपफुली डॉक्टर अजय शंकर इंडिया यूएस के बीच में प्रॉपर ट्रस्ट और एक म्यूचुअल बेनिफिट की जो एक भावना है इसको स्थापित कर पाएंगे। इनकी जो विजिट होगी इस पर मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल कि वो कौन सा देश है जो बहुत ही जल्द 2025 में 4 दिन का वर्क वीक स्टार्ट करने वाला है, 4 डे वर्क वीक, मतलब कि 3 दिन की छुट्टी हफ्ते में।
और इस देश को उम्मीद है कि इससे कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब आबादी आप कह लीजिए, ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बताइए कौन-सा देश ये करने वाला है 2025 से? जर्मनी, चाइना, जापान या फिर यूएसए? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूँगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है, मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा, जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you.